जिसका नाम गोरी था, जिसके घर के पास ही एक फलदार पेड़ था। वो फलदार पेड़ सूख गया था क्योंकि गोरी कौवे ने कभी भी इस पेड़ का ख्याल नहीं रखा था। इसने तो कभी इसे पानी तक न दिया था। थोड़ी ही दूर एक चिड़िया का घर भी था। वो इस हरे भरे पेड़ को सूखता हुआ देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन चिड़िया गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी कौवी, आपका फलदार पेड़ तो अब सूख गया है, क्या आप इसे मुझे बेचकर कुछ पैसे लेना चाहोगी? सूखा हुआ पेड़ गोरी कौवी के किस काम का था? देखो तो ये चिड़िया कितनी पागल है, मुझसे सूखा हुआ पेड़ खरीद रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ मुझे पैसे दो और ये पेड़ तुम रख लो। आज से ही ये पेड़ तुम्हारा हुआ। चिड़िया गोरी कौवी से वो पेड़ खरीद लेती है। गोरी कौवी पैसे लेकर 2-4 दिन के लिए दूसरे जंगल मौज मस्ती करने निकल जाती है। अब अगर मैं इस पेड़ का अच्छे से ख्याल रखूं तो ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से मीठे मीठे फल देगा। चिड़िया एक बूढ़ी सियानी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप बड़ी हैं, मुझे ये बताइए कि किसी सूखे हुए पेड़ को कैसे बचाया जा सकता है? जैसे हम परिंदों के लिए खाना, पीना और हवा जरूरी है, ऐसे ही इन पेड़ों के लिए भी इन 3 चीजों का ध्यान रखो। वक्त पर सब काम करो, वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। माँ जी, मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया नदी से पानी लाती है और पेड़ को डालती है। वो जंगल से सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाती है क्योंकि माँ जी ने बताया था कि सूखे पत्ते ही पेड़ों का खाना है। चिड़िया इस पेड़ की जड़ों में पानी और सूखे पत्ते डालने के बाद इस पेड़ की सारी सूखी शाखाएं काट देती है। अब ठीक है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जिंदगी की नई उम्मीद दिलाई है। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से हरे भरे होकर मुझे मीठे मीठे फल देंगे। जरूर जरूर, मैं ऐसा जरूर करूँगा। दिन गुजरते गए और चिड़िया इस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती रही। फिर वो दिन आ गया जब वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और इस पर फूल भी लग गए। अब ठंड का मौसम है, मुझे पानी से ज्यादा खुराक की जरूरत है। मेरे लिए घने जंगल से सूखी घास और सूखे पत्ते लाएं ताकि मैं अपना मीठा फल बना सकूं। मुझे बहुत खुशी हुई आपके नए पत्ते और फूल देखकर। चिड़िया पेड़ की हर बात मानती है और फिर कुछ ही दिनों तक इस पेड़ पर लाल रंग के मीठे फल लग जाते हैं, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। मिल गया मुझे मेहनत का फल मिल गया, मीठा मीठा मेरी मेहनत का फल। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक फल तोड़कर खाने लग जाती है। चिड़िया को फल खाते देखकर पेड़ बहुत खुश था। सारे पैसे खत्म हो जाने के बाद गोरी कौवी वापस आ जाती है। अरे अरे, ये क्या, ये पेड़ तो सूख गया था, ये फिर से हरा भरा कैसे हो गया? और तो और इस पर तो मीठे फल भी लगे हुए हैं। क्यों ना मैं चिड़िया से किसी तरह ये पेड़ वापस ले लूं। गोरी कौवी इस हरे भरे पेड़ को देखकर ऐसे सोचती है। जब चिड़िया इस पेड़ के पास आती है तो गोरी कौवी इससे कहती है, ओए चिड़िया, किसी फल को खाने की कोशिश ना करना। मैंने तुम्हें पेड़ भेजा था, फल नहीं। इस पेड़ के फल मेरे हैं। ये कैसे हो सकता है? जिसका पेड़ इसी के फल होते हैं। मैंने पैसे पेड़ के लिए थे, अगर फल खाने हैं तो तुम्हें मुझे और पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं अपने फल तोड़ लूंगी। इसी बात को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है। इतने में एक हरियाली तोती भी वहां आ जाती है। दोनों की बात सुनकर हरियाली तोती गोरी कौवी से कहती है, गोरी कौवी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ये पेड़ चिड़िया का है। आप फल खा सकती हो, मगर चिड़िया के पेड़ पर बैठे बिना। मैं इसे अपने पेड़ पर बैठने नहीं दूंगी। तो फिर मान गई ना कि फल मेरे हुए और पेड़ तुम्हारा। मैं पेड़ पर बैठे बिना ही फल खा लूंगी।
फिर गौरी कभी पेड़ के पास जाती है और पेड़ पर बैठे बिना ही फल खाने की कोशिश करती है। वो पेड़ जोर से हिलता है और एक बड़ी डाल गौरी कवि के लगाता है। मर गई रे मर गई, ये पेड़ मुझे क्यों मार रहा है? पहले तो ऐसा ना था। जिसने मेहनत की फल भी उसी का है। भागो यहाँ से, अगर मेरे पास आई तो मार मार कर चोंच तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिर गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे मीठे फल खाती है। इसे इसकी मेहनत का बदला मिल गया था।